लेकिन पिछले 10 सालों से ये राजनीतिक, जिसे नौटंकी शब्द दे सकते, 20 लोग इकट्ठे होते हैं समूह में, 4 बाई 4 फीट की जगह भी साफ नहीं, 2-3 मीटर तक झाड़ू मारकर फोटो खिंचाना नहीं, उतावलापन की भी हद होती है कि मंच पे ही झाड़ू लगा रहे हैं। पता नहीं मुझे वो कौन सी सफाई है। देखिए, हर चीज का एक अंत होता है। नैतिक हार स्वीकार कर ली उन्होंने। महारथी आ रहे हैं तो कांग्रेस कमजोर नहीं पड़ेगी? ऐसी कौन सी क्राइसिस आ गई है? जैसे महाबली थे वो, दूसरा मुख्यालय आरएसएस का जो अगर कहा जाए तो वो तो मध्य प्रदेश ही है। उन्हीं चंद नेताओं के सहारे अपनी वैतरणी पार करने की स्थिति बनानी पड़ रही है। ये नैतिक हार है और कांग्रेस वहाँ चुनाव जीत रही है। झूठे जुमले हैं, तो उनको उनसे आजिज आ गई है और चाहती है कि कहीं ना कहीं बदलाव हो। स्वच्छता अभियान चलाया गया। उस स्वच्छता अभियान में अभी मैंने देखा कि थोड़ी सी जगह में सफाई की गई, लेकिन बाद बाकी जो पार्क है तो ये हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम पर, क्या इसमें जनता को क्या दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि आसपास गंदगी पड़ी हुई है और थोड़ी सी जगह फोटोग्राफी हो रही है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पिछले 10 सालों से ये राजनीतिक, जिसे नौटंकी शब्द दे सकते हैं, ये चल रही है। 20 लोग इकट्ठे होते हैं समूह में, 4 बाई 4 फीट की जगह भी साफ नहीं होती है। महात्मा गांधी के जयंती पर जो ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, अच्छा होता। देखिए, गांधी जी ने स्वच्छता को तो प्रासंगिक माना है, करना चाहिए, लेकिन केवल स्वच्छता का मतलब रोड पर, साफ हुई रोड पर 2-3 मीटर तक झाड़ू मारकर फोटो खिंचाना नहीं है। आत्मिक स्वच्छता भी जरूरत है और इस समय वर्तमान सरकार को इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि वो देश को सुरक्षित रखने के लिए पहले मानसिक रूप से और आंतरिक रूप से स्वच्छ हो जाए और देश की जनता के बारे में सोचे। ये इस तरह के कार्यक्रम करना, मैं उनसे अपेक्षा भी नहीं करता कि वो कुछ ऐसा करेंगे जो देश हित में होगा। तो ठीक है, एक छपास कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में वो संलिप्त हैं पिछले 10 सालों से। मैं फिर भी आज गांधी जी की जयंती पर समाज के एक व्यक्ति के रूप में, पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ एक भारत का नागरिक हूँ, कि मैं उम्मीद करता हूँ कि देश की और प्रदेश की सरकार अगर इन व्यवस्थाओं से अलग हटकर देश के लोगों के ऊपर कमर तोड़ महंगाई, उनकी बेरोजगारी और उनके आपसी भाईचारा को न तोड़ने का अगर प्रयास करे तो वो ज़्यादा बेहतर होता, बजाय इसके कि फ़ोटो खिंचाने के लिए सफाई अभियान दिखाया जाए। सफाई करनी चाहिए, सफाई अच्छी चीज़ है। हमारे दैनिक जीवन में सफाई के बिना हम लोग कोई नहीं रहते जी। लेकिन ये मंच पर खड़े होकर, एक जगह का तो कहीं मैंने देखा कि उतावलापन की भी हद होती है कि मंच पे ही झाड़ू लगा रहे हैं वो। पता नहीं मुझे वो कौन सी सफाई कर रहे हैं। और 2 मीटर अगल बगल वैसी ही गंदगी नज़र आती है और स्वच्छता अभियान चल रहा है, तो क्या जनता को इतना मूर्ख समझ लिया गया है कि जनता फोटो पर विश्वास करती रहेगी? कब तक करेगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि देश में बहुत ज्वलन समस्याएं हैं, मणिपुर से लेकर और अपने प्रदेश तक बहुत सी समस्याएं हैं जिसमें लोग बिहार हैं। मुझे नहीं लगता कि इन ओछी हरकतों पर हम लोग इसकी चर्चा और अपना समय बर्बाद करें। ये उनका तरीका है, वो भी जनता देख रही है और आने वाले समय में
जनता उसका उन्हें जवाब देगी। आगामी 2024 के चुनाव के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, हर चीज़ का एक अंत होता है। महाप्रतापी एक रावण भी हुआ करता था इसी देश में, शास्त्रों में आपने पढ़ा है ना। उसके बाद शक्ति के सारे साधन मौजूद थे, लेकिन उसका भी अंत हुआ, कारण सिर्फ अहंकार था। तो अगर देश के प्रधानमंत्री या उनकी समस्त टीम अगर ये सोच ले कि देश तो जीत लिया है, मुझे लगता है कि दिलों के जीतने की ज़रूरत है, और इस क्षेत्र में उन्होंने कोई काम नहीं किया। एक देश एक चुनाव के लिए जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि संवैधानिक रूप से कई साल इस देश में ऐसा हुआ है, लेकिन अभी जो डाइवर्जन करने के लिए जो देश के मुद्दे हैं उनको डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के काम वो करते रहते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि मैं बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि 10 वर्ष हो गए ये सब देखते देखते। थोड़ा समय और है, देश की जनता निश्चित तौर पे बदलाव लाएगी। अब राजनीतिक पॉइंट छिड़ गया है, तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी ने बड़े अपने ताकतवर मंत्री सांसद उतार रखे हैं विधानसभा चुनाव में, इसको कांग्रेस पार्टी आप किस तरीके से देखते हैं? नैतिक हार स्वीकार कर ली उन्होंने। भाई इसमें मानने की क्या बात, ना मानने की कोई बात ही नहीं है। भाई नैतिक हार स्वीकार कर ली, क्या जरूरत पड़ी कि जीते हुए मंत्री जो अभी संसद सदस्य हैं उनको विधानसभा भी लड़ाया जा रहा है। महारथी आ रहे हैं तो कांग्रेस कमजोर नहीं पड़ेगी? ऐसी कौन सी क्राइसिस आ गई है? वो तो कह रहे थे राष्ट्र में हम तो पूरी तरह से महाबली थे वो, और मुझे लगता है कि दूसरा मुख्यालय आरएसएस का जो अगर कहा जाए तो वो तो मध्य प्रदेश ही है, और उसके बावजूद भी वहाँ पर उन्हें अपने उन्हीं चंद नेताओं के सहारे अपनी वैतरणी पार करने की स्थिति बनानी पड़ रही है। तो ये उनकी नैतिक हार है, ये नैतिक हार है, और कांग्रेस वहाँ चुनाव जीत रही है। मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस वहाँ पर 150 सीटों का आंकड़ा पूरा करेगी, जैसा आपके मीडिया के प्लेटफॉर्म से हम लोगों को जानकारी मिलती है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि देश में ये बदलाव है, लोग जान चुके हैं जुमलेबाजी और यथार्थ में जो दूरियां हैं वही दूरियां कांग्रेस और बीजेपी में हैं, और भारतीय जनता पार्टी निरंतर इस तरह के कार्य जो समाज को तोड़ने वाले हैं, झूठे जुमले हैं, उनको उनसे आजिज आ गई है और चाहती है कि कहीं ना कहीं बदलाव हो। बस लास्ट सवाल, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और शास्त्री जी के जयंती पर आम जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? कांग्रेस का एक सिपाही होने के अलावा मैं इस देश का नागरिक भी हूँ। बचपन से और आज तक जो कुछ हमारे जीवन के निर्माण में हम लोगों ने देखा, जो हमने पढ़ा और जिनके आधार पर हमने अपने जीवन को प्रारंभ से और यहाँ तक जीने की कोशिश की, उसके मूल में अगर कोई है तो महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। इस देश की रीढ़ है गांधी की आइडियोलॉजी। अगर गांधी को अलग करने का प्रयास भी किया गया तो इस देश की समरसता टूट जाएगी। इसलिए गांधी कल भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक हैं और कल भी प्रासंगिक थे। ऐसे ही हमारे शास्त्री जी कल भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक हैं और कल भी रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो युवा साथी हैं उनको पढ़ेंगे, उनका अनुसरण करेंगे, और देश को बचाने के लिए इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती कि हम गांधी और शास्त्री की आइडियोलॉजी पे अगर चल बैठते हैं तो निश्चित तौर पे हमारा देश सुरक्षित